हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की एचएपी सब्जेक्ट का। ओके फ्रेंड, तो आज हम एचएपी में कवर करने वाले हैं अपना टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से पहले वाले जितने भी लेक्चर थे वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ से देख भी सकते हैं। तो चलिए आज हम कवर करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और भी सब्जेक्ट के अगर वीडियो चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सब पड़े हुए हैं। ओके, तो आज मैं कवर करूंगा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। इससे पहले हम लोग सेल वोल बहुत ही अच्छे तरीके से सब कवर हो चुका है। ओके, अब देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हमें पढ़ना है। पहले पॉइंट इसमें हमारी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। अब सबसे पहले तो हमें टिश्यू को जानना जरूरी है, तब तो हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे टिश्यू होते क्या हैं। ओके, तो टिश्यू से पहले हम लोग सेल का पहले एक ओवरव्यू हो जाए कि सेल क्या है। एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का, जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना, और है भी। उसके बाद देखिए, तो सेल जब कई सारे सेल मिलते हैं तब जाके हमारे टिश्यू बनते हैं, ऐसा हमें पता है पहले से ही। अब देखिए, सेल जो मिलते हैं तब जाके हमारी बॉडी बनती है, ठीक है, टिश्यू बनता है, ये तो हमें पता है। लेकिन किस टाइप के सेल मिलेंगे तब जाके टिश्यू बनेगा, तब टिश्यू से हमारी बॉडी बनेगी, आज हमको ये जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे सेल हैं, ढेर सारे, ठीक, अलग अलग सेल हैं। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए हर सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा होगा आपका, ठीक। ये वाले देखिए कुछ अलग स्ट्रक्चर है, ये वाले के कुछ अलग स्ट्रक्चर है, इनका कुछ अलग है, इनका कुछ अलग है। तो टिश्यू की डिफिनीशन क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, सिमिलर सेल मतलब होता है एक समान रचना, और स्पेसिफिक फंक्शन मतलब एक समान कार्य। ओके, तो सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, ये होते हैं हमारे टिश्यू के डिफिनीशन। तो अब देखिए कि ये तो हमें पता है कि जब तक सिमिलर सेल्स नहीं मिलते हैं तब तक हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये देखिए अनमैनर्ड में सेल मिले हुए हैं, तो इसको हम टिश्यू कह सकते हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है, ये सिमिलर सेल्स होते हैं टिश्यू में, तो सिमिलर सेल्स तो मिले ही नहीं, तो हम इसे टिश्यू कैसे बोलेंगे? जब तक सिमिलर सेल नहीं मिलेंगे तब तक हम इसे टिश्यू नहीं बोल सकते। ओके, आप जब भी डिफिनेशन किसी को बताइएगा तो ये जरूर बताइएगा कि ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, अब देखिए, ये देखिए अब इधर तो अलग अलग सेल हैं, ठीक है, इसको हम लोग अभी टिश्यू नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हम इसे सेल ही बोलेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें से जब हम अलग अलग कर रहे हैं, जो देखिए एक शेप के सेल थे उनको अलग कर लिए, ये वाला शेप के अलग कर लिए, ई वाले शेप को अलग कर लिए, ई वाले शेप को अलग कर लिए। अब हम लोग क्या है, इनको 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 चारों लोग को अब हम टिश्यू बोल सकते हैं। ओके, अब हम टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है, सबको हम टिश्यू बोल सकते हैं, सबको, ठीक। अब देखिए टिश्यू तो हमारा बन गया। अब ये जब सेल जो है आए हैं, अब देखिए सेल के बीच में ये लेयर होती, ठीक, ये सेल के बीच में लेयर होती जिससे आपस में चारों पांचों सेल जो भी दिख रहे होंगे आपके, ये सब जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं सेल जंक्शंस। ओके, अगर आप सेल जंक्शंस की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इन वाले जंक्शंस को हम बोलते हैं सेल जंक्शंस, ठीक है। सब में वही हाल है, सब में प्रेजेंट रहते हैं सेल जंक्शन, ठीक, सब में। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि टिश्यू किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। ओके, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री में हर सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है। अब चलिए हम अपना नोट्स देखते हैं कि क्या लिखा गया है। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या है? सिमिलर सेल का एक ग्रुप है जो कि परफॉर्म करता है अपना स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक समान रचना वाले और एक समान कार्य जो करें उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू, आसान भाषा में, ठीक। दे आर ओनली फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? यूनिसेलुलर में नहीं पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो एक ही सेल कंटेन करेगा, तो वो टिश्यू कैसे बना पाएगा? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब सेल का ग्रुप बनता है, मिलता है, तब जाके टिश्यू बनता है। तो देखिए यूनिसेलुलर तो एक ही सेल रहेंगे, तो उसमें एक ही सेल रहेगा तो ग्रुप कहाँ से बनेगा? तो क्या है, ये यूनिसेलुलर के लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं स्पेशली मल्टी सेलुलर के लिए। मल्टी सेलुलर में फ्रेंड्स वो होते हैं कि मेनी सेल्स, मतलब दो या दो से अधिक सेल्स जब मिलते हैं तब जाके मल्टी सेलुलर का निर्माण होता है। जैसे हम लोग हो गए ना, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, जैसे ह्यूमन बींग हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर में ही टिश्यू पाए जाएंगे। ओके,
अब देखिए हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग पूरा टिश्यू के बारे में डीप स्टडी करें, उन्हें हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या ये विज्ञान की वह शाखा है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसमें हम लोग ऊतक की पूरी जानकारी ले लेते हैं, मतलब टिश्यू की पूरी जानकारी ले लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ओके, अब देखिए इधर भी कुछ आपका एग्जांपल दिख रहा है, ये देखिए सब सेल हैं, सेल जब आपस में आके जुड़े, सिमिलर सेल हैं, सिमिलर में जब आके जुड़े हैं तब जाके कहीं टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अब देखिए हम लोग टिश्यू को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। मेनली तो इन्हें हम लोग ही चार टाइप से करते हैं। एक होता है आपका एपिथेलियल, सेकंड होता है कनेक्टिव, थर्ड होता है मस्कुलर, फोर्थ होता है नर्वस। इन्हीं फोर का फ्रेंड्स आपको डीप, बहुत ही डीप पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर इसमें से कोई एक पूछा है तो 7 मार्क्स का, बाकी अगर पूरा टिश्यू पूछ लिया तो आपको 10 नंबर से में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आप लोग अच्छे से अच्छे लिख के आइएगा। ओके, अब देखिए इसके फंक्शन क्या होते हैं, टिश्यू के हमारे बॉडी में फंक्शन क्या करते हैं। जैसा कि का पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, हमारे बॉडी को उसके बाद सपोर्ट देगा, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। मूवमेंट, मतलब हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट कर रही है, कौन से पार्ट या आर्गन कहाँ से मोशन या मूवमेंट कर रहे हैं उसको बताएगा। उसके बाद सेंसेशन, जैसा कि फ्रेंड्स सेंसेशन मीन्स हमारे जो 5 सेंसेज आर्गन होते हैं ना, आई, ईयर, नोज, टंग, ठीक है, तो उनके जितना काम है, आई का क्या काम है, ईयर का क्या काम है, नोज का क्या काम है, टंग का, स्किन का क्या काम है, वो सब सेंसेशन में आते हैं। जैसे देखना, सूंघना, स्वाद लेना, छूना, ये सब क्या है, सेंसेशन हो गया। फिल्ट्रेशन, हमारी किडनी जो हमारे बॉडी के अंदर फिल्टर कर रही है वास्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, वो आएंगे फिल्ट्रेशन के अंडर में। एब्जॉर्प्शन, मतलब हमारी बॉडी में बहुत से एब्जॉर्प्शन, केमिकल रिएक्शन ये सब होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तब जाके हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ये सब कहाँ आएंगे, एब्जॉर्प्शन में आएंगे। आई होप आपका डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट जरूर करें। अब देखिए टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, टिश्यू, टिश्यू के अब देखिए इसके पहले तो मैं बताया था ना कि 4 मेन होते हैं, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक होते हैं मस्कुलर, एक होते हैं नर्वस। टीएस मीन्स फ्रेंड होते हैं टिश्यू, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि जगह कम थी। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। देखिए इधर इसको बांटा गया 3 पार्ट में, एक है सिंपल टिश्यू, दूसरा है स्टेरिटिफाइड टिश्यू, तीसरा है ग्लैंडुलर टिश्यू। अब देखिए तीनों का सब टाइप, 3 में से फर्स्ट वाले को 4 टाइप में बांटा गया, सेकंड वाले को भी 4 में, थर्ड वाले को 2 में। ये है सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कोलुमिनार, सिंपल सिलिएटेड। ओके, स्टेरिटिफाइड टिश्यू को स्टेरिटिफाई स्क्वामस, स्टेरिटिफाई क्यूबाइडल, स्टेरिटिफाई कोलुमिनार एंड ट्रांजिशनल लास्ट वाला। ग्लैंडुलर टिश्यू में इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी के पूरा एक एक आर्गन को कनेक्ट किए रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या है, 3 सब टाइप। ओके, एक देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है कार्टिलेज। अब देखिए फर्स्ट वाले में आपका 3 आता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक। थर्ड वाले में कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, ये सब आएंगे कनेक्टिव टिश्यू में। अब देखिए मस्कुलर टिश्यू हमारा क्या है, स्मूथ है, कार्डियक है, स्केलेटल है, ये हमारे 3 मस्कुलर टिश्यू होते हैं। उसके बाद बात आती है नर्वस टिश्यू की, नर्वस टिश्यू में फ्रेंड्स न्यूरॉन एंड ग्लियल सेल आते हैं। अब देखिए हम एक एक को पूरा डीप पढ़ेंगे कि हमारे एपिथेलियल क्या होते हैं, कनेक्टिव क्या होते हैं, मस्कुलर क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, इनके सब टाइप क्या होते हैं, ठीक। तो ये देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे आपका कवर होगा सबसे पहला वाला कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, इसके सब टाइप कवर होंगे, फिर सब टाइप के भी टाइप कवर होंगे। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।